नमस्कार दोस्तों, रेलवे के जितने भी छात्र हैं, खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले, उन लोगों का बहुत सारा सवाल रहता था। और एनटीपीसी वाले छात्रों का कुछ सवाल ऐसा रह रहा है, जैसे डबल डिग्री को लेकर कह रहे थे कि भैया आपका अभी तक वीडियो नहीं आया। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि किस जोन में अप्लाई करे फॉर्म, किस जोन में नहीं करे। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि बोर्ड वाइज भी कट ऑफ काफी मायने रखता है रेलवे में। बाकी ग्रुप डी के छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि क्या ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा नहीं रहेगा। तो उन सारी चीजों पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ कैमरा के फ्रेम में जो शख्स है, हमको नहीं लगता कि परिचय के मोहताज है, रोजगार विद अंकित वाले अंकित सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी थैंक यू। और भाई रंजन सर ने आज अपने इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, तो बोला कि टीचर्स वाला प्लेटफॉर्म है सर, आपको भी आना चाहिए। तो मैंने बोला कि जब टीचर्स वाला है तो फिर तो आना ही चाहिए। और हमारे प्लेटफॉर्म पे सर दो ही चीजें होती हैं, टीचर और स्टूडेंट की जो भी दिक्कतें हो या परेशानी हो, सारी चीजों का दिखाने। टीचर एंड स्टूडेंट कनेक्शन वाला प्लेटफॉर्म। जी बिल्कुल। सर अभी रेलवे का एग्जाम होना है, एलपी वगैरह का अभी 2 महीने बाद एग्जाम भी होना है जी। लेकिन उससे पहले सर थोड़ा एनटीपीसी का वैकेंसी अभी फॉर्म भी फिलअप हो रहा है। हाँ। उस पे बात करना जरूरी है। उसके बाद हम लोग एलपी टेक्नीशियन पे बात करेंगे सर। ठीक है सर, एनटीपीसी में एक मामला है सर, जो डबल डिग्री वाले सेम ईयर की जो मामला है सर, जैसे कुछ लोगों का 12th और आईटीआई सेम ईयर का है, कुछ लोगों का ग्रेजुएशन आईटीआई सेम ईयर का है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या अगर 12th वाले भी फॉर्म अप्लाई कर देंगे या ग्रेजुएट वाले फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे तो उनका डिग्री भी हो सकता है दिक्कत हो जाए। और डिजी लॉकर आ गया है सब, इस वजह से छात्र कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं इस चीज को लेकर। सर डबल डिग्री सेम ईयर वाले क्या कुछ करें सर? हाँ, तो देखिए पहले तो बच्चों को बताना चाहूँगा कि एनटीपीसी के फॉर्म चल रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल वाले फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ करके 13 से अब 20 हो गई है, 20 अक्टूबर। और जो 12th वाले थे उनकी 27 कर दिए, पहले 20 थी और अब 27 कर दिए। तो पहले तो अपने फॉर्म से कोई चूक ना जाए और लास्ट डेट की तरफ ना भागें कि भाई लास्ट डेट आ गई है, अभी बहुत दिन रह रहे हैं तो तभी भरूंगा जब लास्ट डेट बिल्कुल सामने होगी। तो ऐसा करने से क्या होता है, कई बार साइट मतलब हैंग हो जाती है लास्ट में, आप कहते हैं फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी डेट बढ़ चुकी है। तो ऐसा उम्मीद ना करें कि अब और भी बढ़ जाए। और तो बहुत सारे छात्र वेट करते हैं सर कि लास्ट में हम देखेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग, तो वो इनको सुझाव है। दूसरा आपने बोला कि ये डबल डिग्री वाला, इस पे बच्चे मुझसे भी क्वेश्चन, मैंने देखा चैनल पे कुछ कमेंट्स हमारे पे भी थे। तो देखिए ये बिल्कुल हो सकता है कि ये पकड़ में आ जाए, क्योंकि अब सारी चीज़ें एसएससी ने भी बहुत सारे लोगों को, जैसे किसी ने पहले कुछ और डीओबी से भर दिया, इस बार किसी और डीओबी से, तो जब कनेक्ट किया तो फिर उसके फॉर्म को रिजेक्ट ही करते हैं। तो रिजेक्शन से बचने के लिए फिर ये आपको चुनना होगा कि भाई मैं ग्रेजुएशन लेवल से भरूं या मैं आईटीआई वाला फॉर्म भरना चाहता हूं, क्योंकि ये रिस्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ग्रेजुएशन के साथ अगर देखिए रिस्क क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। तो रिस्क है, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन की कर रखी है, मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन करी 2020 से 2023 तक और उसी दौरान उसने 2020 से 2022 तक आईटीआई भी करी है। तो एक तो ये चीज़ ऐसे ही 12th के साथ बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है कि जब 12th चल रही है तभी पैरेलल में आईटीआई कर ली है। तो वो जो, या पॉलिटेक्निक करी है, तो उनमें ये समस्या आएगी, क्योंकि दो ये रेगुलर डिग्री है। या तो आपकी ग्रेजुएशन हो प्राइवेट, जिसको कुछ और भी बोलते हैं, हमारे यहाँ यूपी में प्राइवेट बोला जाता है, तो करस्पॉन्डेंस कह सकते हैं। अगर रेगुलर डिग्री आपने ले रखी है कोई, तो उसके साथ नहीं चलेगी, क्योंकि आईटीआई तो आपकी रेगुलर ही होगी। तो वो इशू है बच्चों के सामने, क्योंकि ये पकड़ में आएगा। रेलवे, मैं ये नहीं कहता कि 100% पकड़ में आएगा, पर ये जरूर है कि पकड़ में आ सकता है। तो आपका रिस्क हो जाएगा ये कि एक तो ये वाला फॉर्म भी रिजेक्ट, और ये ऐसा हो सकता है आईटीआई वाला भी रिजेक्ट हो जाए। और बहुत सारे एग्जाम में सर होता है, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट को लेकर छात्र पकड़ाते हैं, हाँ, तो उस एग्जाम से बैन भी कर दिया जाता है छात्रों को। जी, उस एग्जाम बिल्कुल बैन कर दिया, डिबार करते हैं, 3-3 साल के लिए डिबार करते हैं। एसएससी तो करती है, लेकिन रेलवे में अभी ये प्रोसेस कितना है, कितने साल का, वो मुझे अभी क्लियर नहीं है। पर इस रिस्क से देखिए, उस साल तो आप नहीं देख पाओगे ना, ये तो ऑब्वियसली है। तो मुझे तो ये समझ आता है बच्चे कि अगर आपकी दोनों रेगुलर डिग्री हैं तो फिर आपको एक ही चूज कर लेना चाहिए और
उसको चूज करना चाहिए जिसमें आपको लगे कि मेरी सफलता के चांस इसमें ज्यादा है। इसमें ये ना करें नहीं मेरे वो भी भरना है वो भी भरना है, तो इसका मतलब आप अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो कि मेरा इधर तो होगा नहीं, उधर हो सकता है शायद। तो भाई उधर उतनी मेहनत लगा दो ना। अगर रेलवे ने ये खोजा है तरीका आपको बाहर करने का, तो वो बाहर करके रहेगा। वो बात अलग है कुछ बच्चे बच जाएं, पर वो लक बाई चांस है, तो उस पर तो नहीं रह सकते। और वैकेंसी कम है तो हो सकता है इस पर ज्यादा जोर हाँ दिया भी जा सकता है ऑब्वियसली। फिर बच्चों का रिजेक्शन के बाद कोई दूसरा इलाज नहीं है, कि वो राइट रिजेक्शन है। बिल्कुल सर, एनटीपीसी का एक सवाल रह गया सर जी। और जोन काफी मायने रखता है सर रेलवे में, चाहे वो एलपी की हो। किसी जोन में देखा जाता है कि 55-58 पर भी उनका फाइनल मेरिट बन जाता है और सिलेक्शन हो जाता है, और किसी किसी में देखा जाता है कि 70, 72, 74 लाकर भी छात्रों का रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता है सर। और इस बार एनटीपीसी अभी अप्लाई हो रहा है सर, और जो भी छात्र मतलब पढ़ने वाले होते हैं अधिकतर उन्हीं के अंदर ज्यादा डर होता है। वो सोचते हैं कि हम लास्ट में अप्लाई करेंगे, ऐसा ना हो कि इतना मेहनत करें और जोन की वजह से हमारा सिलेक्शन ना हो। सर अंतिम दिन चल रहे हैं फॉर्म के, आप भी कह रहे हैं। हाँ। सर जोन को लेकर कुछ बोल सकते हैं क्या कि कौन से जोन सेफ जोन है, या कौन से जोन में अगर फॉर्म अप्लाई किया जाए तो वहाँ एवरेज कट ऑफ जा सकता है? देखिए हाँ बिल्कुल, बच्चा बाद के लिए भी वेट कर रहा था, इसलिए शायद कोई ITI लगा के पूछ ले कि कितने फॉर्म कहाँ आ गए, ये कहीं से इनपुट मिल जाए, किस जोन में कितने पढ़ चुके हैं फॉर्म, उसके बाद में जोन चुनो। ये बिल्कुल ठीक था उनका। इस वजह से बहुत सारे बच्चे बाद के लिए बैठे हुए हैं, है ना, जो ज्यादा स्मार्ट बच्चे अपने आप को मानते हैं। तो ठीक भी है भाई। इसके अलावा फिर और है भी क्या क्राइटेरिया नापने का किसी भी फॉर्म को? तो अभी हालांकि ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी आई नहीं है किस जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं, ताकि इन बच्चों को मैं सजेस्ट कर सकूं कि इस जोन में डालिए। बाकी जिस जोन में ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो मैंने इनको क्रम में दिखाया था एक वीडियो में अपने में, कि भाई इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। लेकिन जहाँ ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं वहाँ चांस भी होते हैं कि ज़्यादा फॉर्म आए, एप्लीकेंट, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैं भी यहाँ भरूँ, मैं भी यहाँ भरूँ, मेरा भी इधर आ जाएगा जैसे। तो उस तरह से मैंने फिर इनको सजेस्ट किया था भाई जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं उसमें भी मत भरना, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो आप अपना 2nd, 3rd, 4th हाईएस्ट वैकेंसीज वाला जोन चुन सकते हो। लेकिन पिछले कट ऑफ को एनालिसिस जरूर करना कि यहाँ इस जोन की पिछली बार कितने पे कट ऑफ गई थी और इस जोन में पिछली बार कितने फॉर्म आए थे, वो क्या रेशो था, तो वो हाँ इस बार का उसमें वैकेंसीज का क्या है। और एक्सपेक्ट करना कि जितने पिछली बार फॉर्म आए थे इतने इस बार भी आ जाएंगे। बढ़ते फॉर्म्स की संख्या, क्योंकि 3 साल का वो भी मिला है, एज का छूट भी मिला है ना, तो फॉर्म तो ऑब्वियसली बढ़ते पिछली बार से, पर क्यों कम रहेंगे या उतने ही रहेंगे, उसका कारण है वैकेंसीज। क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है वैकेंसीज पे। उन लोगों को वैकेंसीज बढ़ने पे वो लोग भी फॉर्म भरते हैं जिनको कभी नहीं लगता कि मेरा नंबर आ जाएगा, है ना, वो लोग। सर मतलब आपके अनुसार जो मिनिमम वैकेंसी की संख्या है उसको भी थोड़ा इग्नोर करना है, और मैक्सिमम वाले को भी थोड़ा इग्नोर कर देना है। और उन चीज देखिए मिनिमम में तो खैर वही भरेगा जिसका वो जोन है ना। बाहर का बच्चा मिनिमम में भरने क्यों ही आएगा, उसको बाहर ही नौकरी करनी है, तो फिर वो ज्यादा वैकेंसीज वाला जोन चुनेगा। तो मेरे हिसाब से 2nd, 3rd, 4th हाईएस्ट ज्यादा ठीक रहेंगे, ये भी एक आइडिया है जी। तो बाकी अगर आप भी रेलवे की तैयारी करना चाह रहे थे, आपके भी मन में एनटीपीसी को लेकर, ग्रुप डी को लेकर कोई भी डाउट्स थे, तो सारी सवालों को हमने सर के सामने रखा। जोन हो या ग्रुप डी में ITI को लेकर हो, या एनटीपीसी में डबल डिग्री वाले की जो बात हो रही है उस सवाल को भी हमने लिया। जिनके भी एग्जाम होने हैं, 4 वैकेंसियों का एग्जाम होना है, उन पर भी हमने चर्चा किया कि लास्ट में छात्रों को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल कैसा रह सकता है, इस पर भी हमने चर्चा किया। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।